भारत का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स पे। सर, बीच में आपने सूत पुत्र कर्ण की बात की। अब व्हेनेवर कर्ण का टॉपिक आता है लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हमेशा कर्ण वर्सेस अर्जुन ये एक फाइट रही है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि कर्ण एक इविल कैरेक्टर नहीं था, एक ग्रे कैरेक्टर था, वेर इन ही हैड मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि उसे इविल का साइड देना पड़ा। इज इट ट्रू कि सच में ऐसा ही हुआ था? बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि वो दुर्योधन का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, जिस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन के लिए थे उसी तरह से कर्ण दुर्योधन के लिए था। तो वॉज इट रियली द ट्रुथ कि वो एक ग्रे कैरेक्टर था या वो सच में इविल नहीं था? देखिए, कर्ण के बारे में जब भी कोई वार्तालाप, संवाद, विवाद, कुवाद होता है तो उसमें कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होती ही है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कर्ण के बहुत बड़े फैन हैं। वो एक शब्द भी उसके विरुद्ध नहीं सुन सकते। पर ठीक है, आप महाभारत पढ़िए तो महाभारत में यू आर वेरी राइट, कर्ण एक ग्रे कैरेक्टर है। डेफिनेटली वो वीर था, ये जानते हुए कि वो जिस पक्ष से युद्ध कर रहा है उस पक्ष की पराजय निश्चित है, उसने फिर भी युद्ध किया। ऑन द अदर हैंड कर्ण के साथ प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे कि हाँ, कहाँ से आरंभ करें? देखिए, कर्ण ने युद्ध से पलायन किया है। युद्ध से पलायन किया है उसने, एक नहीं कई बार। ओके, ये तो कभी मतलब लिटरली मुझे ये चीज नहीं पता थी कभी। देखिए, दो ऐसे एपिसोड हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो एक तो जब पांडवों का वनवास आरंभ ही हुआ था और उन पे और उनकी जो दुर्दशा थी उस पे और अट्टहास करने के लिए, उन पे और जैसे कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कने के लिए कर्ण उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, उकसाता है दुर्योधन को कि चलो वो अभी वहाँ पे वन में है, उन पे जाके करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं। तो वो वन में गए एंड वहाँ पे गंधर्व भी थे और गंधर्वों से और कौरवों में दुर्योधन में मुठभेड़ हो गई और वो दुर्योधन को बंदी बना के ले जाने लगे। और कर्ण वहाँ पे आया, उसने अपना प्रयत्न किया, उसने बाण चलाए, तीर चलाए, नहीं जीत सका, भाग गया। गंधर्व फॉरेस्ट पीपल थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गंधर्व फॉरेस्ट नहीं, गंधर्व देवों से कम मानवों से अधिक थे। ओके, मतलब डेमीगॉड्स कह सकते हैं। तो ये महाभारत में लिखा है, कर्ण भाग गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, आप मानना चाहें तो ठीक है, कर्ण नहीं भागा था, ठीक है, वो आपकी धारणा है, पर वो तथ्यों पे आधारित नहीं है। राइट। व्यास महाभारत में यही लिखा है। और महाभारत की रचना श्री व्यास मुनि ने की थी, किसी और ने नहीं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको आता है वहां पे जब विराट युद्ध हुआ है, तो यहाँ पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो गया है और जो विराट राज्य है उसकी गायों का हरण करने के लिए कौरव आए हैं और त्रिगर्त नरेश आए हैं, जिनकी पुरानी शत्रुता थी विराट से। तो वहाँ पे जब पता चलता है, दो छोरों से युद्ध हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो एक छोर से सामना करने के लिए तो विराट की सेना चली गई। तब पता चला कि दूसरी ओर से कौरवों की सेना भीष्म पितामह के साथ आए हैं, तो तब वहाँ पे कोई सैनिक बचे नहीं थे। तब वहाँ पे बृहन्नला अर्जुन वो कहता है उत्तर से, जो राजकुमार था, कि मैं चल सकता हूँ, मैं, क्योंकि उत्तर कहता है कि मुझे कोई सारथी चाहिए, वो कहता है कि नहीं, मैंने अर्जुन का साथ दिया था तो मैं चल सकता हूँ। वहाँ पे जब चलते हैं तो वो सेना देख के उत्तर तो भयभीत हो जाता है, तो वो भागने लगता है। उसको फिर उठा के रथ पे बिठाता है अर्जुन, और फिर अपने बाण और जो उसके अस्त्र शस्त्र थे जो शमी पेड़ पे उन्होंने छुपाए थे पांडवों ने, वहाँ से उतार के वो लाता है और फिर युद्ध करता है। युद्ध में आपके पास द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन है, इत्यादि। युद्ध होता है, पराजय होती है कौरवों की, कर्ण की भी पराजय होती है। तो ये कहना कि कर्ण
एक बड़ा ही दुर्भाग्यशील था। ठीक है, वो उसके साथ जो हुआ, जो जन्म के पश्चात कुंती ने उसे त्याग दिया, वो ठीक है, दुर्घटना थी, दुर्घटना सबके साथ हुई है, पर कर्ण ग्रे कैरेक्टर था। और इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रोल्स से डर सबको लगता है।